बाबा आप सेंटर में आना चाहते हैं? पीछे जाओ। बाबा जहाँ है वही सेंटर है भाई। You all respect everyone here. But at the same time, when you're known as a marketing genius, when you talk about this event, none of us or the audience been informed about the film, which film has been shown, and it's been always said that it's unreleased film. Do you think it's some? What was the whole strategy behind it? And by the time we enter the location, then only we got to know that it's a making from Lagan. Do you think it's Summit Online was a little unfair with the audience, or maybe with the media? If the audience has not liked, what is the reason behind keeping it a secret till the last moment? I mean, we want to know. मैं आपको बताऊं, देखिए, एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं अलग अलग चीज़ें क्रिएटिवली बनाने की कोशिश करता हूं, और उनको वो चीज़ें जो मैं बनाता हूं उन चीज़ों पे मुझे भरोसा होता है कि मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों को अच्छा लगेगा। अब अक्सर वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम तौर पे लोग उस चीज़ को देखते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक सोशली रेलिवेंट शो बना रहा हूं कन्या भ्रूण हत्या पे, तो शायद कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैं जब आपको बोलता हूं कि मैं एक शो बना रहा हूं सत्य में जयते, उसका टॉपिक क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है तो देखते हैं, अच्छा नहीं लगता तो उठ के चले जाते हैं। सब टीवी पे देख रहे हैं, तो अगर कोई शो उनको पसंद नहीं आया तो वो बंद कर देंगे। ये चॉइस उनके हाथ में, 1 सेकंड लगेगा उनको। लेकिन मैं उनको जो न्योता दे रहा हूँ, वो न्योता देने का मेरा ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे उनको भी लगे कि हाँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ आमिर जी के साथ। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऐसी है कि हिंदुस्तान में कोई डॉक्यूमेंट्री देखते ही नहीं है। हमारे शायद कल्चर में नहीं है, या हमको उस चीज़ की आदत नहीं है डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने की। और मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स लोग देखना शुरू करें। और शायद एक बड़े पैमाने पे आज हिंदुस्तान ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है, तो उनको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक चस्का लगेगा, एक मज़ा आएगा। उनको लगेगा हाँ यार, ये होती डॉक्यूमेंट्री फिल्म कि असली लाइफ के बारे में हम आप दिखा रहे हैं, चाहे वो लगान के बारे में हो, कल को आप डॉक्यूमेंट्री किसी और चीज़ के बारे में भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था टू इंट्रोड्यूस पीपल टू अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कि आप एक लेट मी कंप्लीट कि आप एक बड़े पैमाने पे ये फिल्म देखें। और इसीलिए अगर मैं उनको खुल के बोलता कि भैया ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो लोग डॉक्यूमेंट्री सुन के ही डर जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट्री मत देखो। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत एंटरटेनिंग होती हैं, उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। तो हमको लगा कि अगर हम कम बताएं लोगों को, जितना हम कम बताएं उतना बेहतर है। और फिर लोग खुद तय करेंगे जब वो देखना शुरू करेंगे कि उनको देखना है, नहीं देखना है, मज़ा नहीं आ रहा है, चैनल चेंज कर दो, और 1000 चीज़ें हैं टीवी पे देखने के लिए। That's what I feel. Do you have any hidden agenda toward this? What hidden agenda? Towards showing documentary movies? I mean, it's been released No. on a different platform earlier. I mean, it's DVD, not YouTube, technically unreleased. and, Yeah, you're absolutely right. That's why the first thing I said is that Right, जब right. मैंने शुरुआत ही की थी, बट वो इतने छोटे पैमाने पे रिलीज़ हुई है कि ना के बराबर। 2 सिनेमा हॉल में 1 हफ्ते के लिए शायद कुछ 100, 200, 1000 लोगों ने देखा होगा। हिंदुस्तान में तो 1.2 बिलियन लोग हैं, तो इट्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रिलीज़ नहीं हुई है। और हम डॉक्यूमेंट्री का प्लेटफॉर्म ही नहीं है हिंदुस्तान में रिलीज़ करने के लिए, तो अगर आप रिलीज़ करना भी चाहें तो आप कैसे करेंगे? अब चूंकि लोगों ने बड़े पैमाने पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी है और मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद आई है, तो अब और भी डॉक्यूमेंट्रीज लोग देखना चाहेंगे, देखना पसंद करेंगे। दे विल गिव इट अ चांस, दे विल गिव इट अ शॉट। आमिर, एक और आपका इवेंट है? टेलीविजन प्रीमियर, इट्स अ टेलीविजन प्रीमियर। at the same time, having to practice it, any other of your films?